कोई उससे कहे गुड़िया तो कैसा लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा बोलो। तो नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए। पर नाम भी इतने अटपटे हो गए आजकल की कि पता नहीं चले आदमी को नाम है कि कुत्ते का नाम है, सब बराबर है गए। यहाँ नाम मैया ने भी अपने पसंद के रखे और ऐसे पसंद के नाम। कहने लगी बड़े का नाम कहाँ रखो महाराज? बोले बलभद्र बलराम। तो हम बड़े से कहेंगे बलुआ। क्या कहेंगे? बलुआ। और छोटे से कृष्ण नाम रखा है, बड़ों को नाम बलुआ और छोटे को नाम कनुआ। बस बलुआ और कनुआ हमारे दोनों बढ़िया नाम है, सरल हैं, आराम से लेते रहेंगे और बड़े प्यारे नाम हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कन्हैया जी का सुंदर नाम संस्कार हुआ। महाराज श्री गर्गाचार्य जी भोजन प्रसादी पाकर के अपने घर को चल दिए और यहाँ भगवान थोड़े से बड़े हुए। अब तो मैया से जिद करने लगते हैं। कभी कभी चंद्रमा को देखते हैं सामने तो चंद्रमा को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं मैया मैं तो चंद्रमा को लूंगा, चंद्रमा ही लेनो है मोको। चंद्रमा को देखने के लिए, चंद्रमा को पास ले आने के लिए भगवान कई बातें करते हैं मैया से। मैया मोको तो चंद्रमा दो, कहीं से भी वो खिलौना चाहिए मोको, तो बस वो जल्दी से ले आओ। अरे मोहन को अपने बहलाए रही माँ। आज मैया ने सोचो ये तो रोने लगा है। अब अगर कोई चीज ऐसी मांग ले वे बच्चा, बाल हट बहुत बुरी होती है। हाँ 3 हट हैं संसार में, एक तो राज हट, एक बाल हट, अब एक हम नहीं बताएंगे, आप लोग खुद जानते हो। हाँ भगवान जब मचल जाते हैं। एक बार ऐसे अकबर के दरबार में बातें चली तो अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल एक बात बताओ, हमने सुना है कि बाल हट बहुत बुरी होती है। बोले महाराज होती तो है, तुम्हारे साथ में कभी ऐसी घटना घटी? बीरबल बोले बिल्कुल महाराज, आज ही देखो लो हम लेट हो गए। बोले क्यों? अरे बालकों की जिद थी, कई बातें ऐसी करते हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। राजा बोला, अकबर बोला बीरबल कैसी बातें करते हो? हम हैं अकबर और तुम हमारे मंत्री हो, तुम तो जो चाहो वो दे सकते हो अपने बच्चे को, क्यों जिद पूरी नहीं होगी? बोले महाराज अब आप यही तो नहीं जानते। आप अगर आप ये जानते होते तो फिर हम जैसा मंत्री थोड़ी होता, आप ही खुद मंत्री बन जाते। बोले नहीं नहीं हमें बताओ कैसे होता है। बोले तो समय आने दो। बोले नहीं नहीं आज ही बताओ। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज हम बताते हैं, सुनो। आज बीरबल ने बोले महाराज एक काम करो, आप बन जाओ हमारे पिताजी और हम बन रहे हैं आपके बेटा। बोले ठीक है, और हम आपसे मांगेंगे आप दे देना। बोले ठीक है। अरे हमें क्या देर लगेगी। तो अकबर बैठ गया। बोले हाँ। बीरबल रोने लगे बच्चा बन करके। अकबर बोला क्यों रो रहे हो? बोले हमें कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए बताओ, हमारे सामने, तुम पिताजी के सामने बैठे हो। बीरबल बोले हमें एक लोटा चाहिए। तुरंत सोने का लोटा आ गया, वहां क्या देर। लोटा के बाद में बोले अब दोबारा क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहे हैं हमें हाथी चाहिए। तो बढ़िया हाथी आ गया। अकबर के यहाँ क्या कमी। थोड़ी देर बाद फिर रोने लगे। बोले अब क्यों रो रहे हो? बोले इस लोटे में हाथी को घुसाओ। अब अकबर चक्कर में पड़ गए, हे भगवान ये कैसे हो जाएगा। बीरबल कहे नहीं नहीं घुसाओ, हाथी को लोटे में बिठाओ, फिर हम घूमेंगे खेलेंगे। अब हाथी भी कहीं घुसता है लोटे में। तो बीरबल जिस प्रकार समझाए हैं ऐसे ही बताते हैं कि जो बाल हट है वो इतनी होती है कि कभी हम पूरी नहीं कर सकते अगर बालक हट पे अड़ जाए, और तो ठीक है हो भी जाएंगे। आज मैया के सामने हट पकड़ गए। अरे मोहन को अपने बहलाए रही, सब समझाने लगी, मनाने लगी। मोहन को अपने समझाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को अपने बहलाए रही माँ, बहलाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। जय मीठी मीठी ताली के साथ करते हुए बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।
मोको तो चंद्रमा ही चाहिए, क्योंकि तो वही खिलौना चाहिए। अब परेशान है। कियो इशारो नंद जू ज्ञानी, कियो इशारो नंद जू ज्ञानी, कियो इशारो नंद जू ज्ञानी, कियो इशारो नंद जू। तो यशोदा मैया क्या किया? थाली में भर लाई पानी, थाली में भर लाई पानी, थाली में भर लाई पानी, थाली में भर लाई पानी। जैसे ही थाली रखी, ऊपर चंद्रमा का प्रकाश जो था वो नीचे आने लगा। उस थाली के पानी में दिखाई देने लगा चंद्रमा। तो मैया दिखाती हैं, देखो देखो लाला, ये चंद्रमा आ गया नीचे। मोहन को उसको परछाई दिखाए रही माँ, उसको परछाई दिखाए रही माँ, समझाए रही माँ, समझाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया तो मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने दोनों हाथों से ताली की सेवा। कन्हैया को जैसे ही चंदा मामा दिखाई दिए तो अब तो खूब खेलने लगे। अरे हमारे पास खिलौना आ गया। कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले, कान्हा पानी में खूब खेले। देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले, देवलोक से देवता बोले। देखो 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 कैसे हर्षाए रही माँ, मुस्काए रही माँ। देखो देखो कैसे हर्षाए रही माँ, मुस्काए रही माँ। ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मोहन को अपने बहलाए रही माँ, समझाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। ना माने कन्हैया मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। मनाए रही माँ, 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 मनाए रही माँ। आज कन्हैया कई जिद करते हैं, मैया उनकी जैसे तैसे जहाँ तक बनता है पूरी करते हैं। अनेक भगवान बचपन में लीलाएं करते हैं। अब तो भगवान थोड़े से बड़े हुए तो बोलने लगे, बातें करने लगे। बोल करके जब माँ शब्द पहली बार कहा तो मैया के मन में मिश्री सी घुल गई महाराज। जब छोटा बालक होता है और तोतरी भाषा में मामा कहकर के पुकारता है तो तोतरी बोली मधुर सुहावे, बड़ी सुंदर लगती है।
जो बालक कहें तो तरी बाता, सुनह मुदित मन पितु अरु माता। बड़ी सुंदर भाषा लगती है तोतली। देखो तोतले भी लोग बहुत अजीब होते हैं। थोड़ी घटना याद आ गई तो बता देते हैं आपको। एक घर में 3 तोतले, तीनों भाई तोतले। हाँ, अब तोतलों की भाषा ताय तातर रहे, तैसे बैठे, हमें नहीं दाना तम तो ने, तमाम बातें उनकी होती। तो तोतले तीनों रहे। अब उनके यहाँ जैसे ही सगाई वाले आवे तो वो बोल जाएं या किसी तरह पता चल जाए, चुगली तो वैसे ही होती है घरों में परिवार की, तो वो चले जा रहे ये तो तोतले हैं, इनसे क्या विवाह करना, भागो चलो। एक बार पिताजी बोले बेटा अगर कहीं तुम्हें विवाह कराना है तो मैया भी बैठी थी। मैया बोली बेटा सुन एक काम करना, बोलना मत, अब सगिया आ रहे हैं तुम्हारे देखने वाले, बोलियो बिल्कुल मत, बैठे रहियो आराम से। सुंदर बहुत थे तीनों, बड़े सुंदर। बैठ गए सगाई वाले बढ़िया, उन्होंने तैयार होकर के और बैठ गए सामने आकर के तख्त पे। देखा रिश्तेदारों ने, अरे लड़का तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया सुंदर है, तीनों के तीनों सुंदर हैं, किसको पसंद किया जाए, बातें कर रहे थे। तो इतनी बड़ाई की उनकी कि उन पे रहा नहीं गया। सो एक छोटो वाला बोल पड़ो सबसे पहले। उसने कहा कि देखो कितने सुंदर हैं। तो छोटो बोलो अबे ताहे, अबे तो हमने तंदन मंदन नहीं लगाओ, नहीं तो और सुंदर लगते। जब इतने, अरे बोले ये तो तोतला है, इसको रिजेक्ट करो, हटाओ। दूसरा बोला बीच में बैठा था, ताए तुम नहीं हो पा रहे, अम्मा ने ताता ही के तो पर जो बोलियो नहीं। अब और दूसरे के बोले ये भी तोतला है। तीसरा बोलो ले तब दने बोल गए, हम नहीं बोले, हम तो बत गए। अब वो भी बोल गया, तीनों फिर कैंसिल हो गए महाराज। क्या करें। तो भगवान तो छोटे हैं, बचपन में तोतली भाषा सबकी अच्छी लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज मैया मैया कह करके बुलाना प्रारंभ किया। पिता नंद सो बाबा, पिता नंद सो बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्यों? मैया जब दूर देखती है कि नैया को, वो दूर से बोलते हैं अरे मैया, तो मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है हृदय में। ऊंचे चढ़ चढ़ कहते यशोदा, 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 ले ले नाम कन्हैया कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया, दूर खेलन मत जाओ लाडले, दूर खेलन मत जाओ लाडले, कन्हैया दूर मत जाइयो, काऊ की गैया मारेगी। दूर खेलन मत जाओ लाडले, दूर खेलन मत जाओ लाडले, मारेगी काहू की गैया गैया, मारेगी काहू की गैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे जय हो मोहन मैया मोहन मैया मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया मोहन मैया मैया। आज मैया मैया कह करके संबोधन करने लगे। भगवान थोड़े बड़े हुए। अब भगवान ने अपने मित्र मंडली तैयार की, बड़े हो बड़ी आसी मित्र मंडली तैयार की। मनसुका श्री रामा अनेकानेक ग्वालवाल भर्ती कर लिए अपनी मंडली में। और मंडली का नाम क्या पड़ा, क्योंकि एक कमेटी है उनकी भी बढ़िया सी, उसका नाम है
बाल प्रचार चौर विद्या प्रसार मंडल, यानी बालकों को चोरी का ज्ञान दिया जाएगा, इस मंडल में भर्ती हो जाओ। बड़ी सुंदर मंडली बनाई भगवान ने। हाँ, और मनसुखा से बोले भैया सुन, आज से हम एक खेल खेलना शुरू करें। कहा भैया कन्हैया, कहा खेल खेलोगे? बोले चोरी चोरी खेलेंगे। श्री दामा बोलो दारी के कहूँ इतनी लाठी पड़ेंगी कि छठी को दूध याद आ जावेगो तो को चोरी करेगो क्या? घर में भिखारी है तू? अच्छा भलो तो राजा को बेटा है, सरपंच है गांव का। अच्छा तो कन्हैया बोले भैया हम एक बात बताएं, हम कोई सोना चांदी धन ये थोड़ी हमें चुराना है, हमें तो केवल माखन और दूध ही चुराना है। और खाने पीने की चीजें कभी चोरी ना मानी जावे। खाने पीने वाली चोरी तो खाने पीने वाली चीजें होती हैं, चोरी थोड़ी होती है वो। तो हम लोग चोरी करेंगे। अच्छा भाई भैया तो फिर ठीक है, हम चोरी में तैयार हैं करने के लिए, लेकिन हम शुरुआत कैसे करें? हमने तो छोड़ो, हमारे बाप दादा ने चोरी ना करी कहूँ भैया, और हम चोरी करेंगे तो कैसे करेंगे? थोड़ी बहुत ABCD तो आनी चाहिए। कन्हैया बोले हम तो हैं, हमें सरदार है आके, हम बताएंगे सबको चोरी करना कैसे सीखना है। सुनो, जो भी चोर बने वो अपने घर से ही बने। कन्हैया बोले देखो ज्ञान उनका, और वास्तविक बात सही है। बच्चा पहले तो पिताजी की जेब साफ करता है, छोटा होता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो देखो उसने पैसे निकाल लिए। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, सो माता की अलमारी साफ हो गई, मैया की अलमारी वो ले गया। धीरे धीरे बड़े हुए तो पड़ोसियों को भी देखने लगा, और बाद में फिर गांव और फिर देश, बड़ी बड़ी डकैती करने लगेगा। तो चोरी करवो, कन्हैया बोली घर में ही सीखे, इसलिए आज जाओ सब लोग अपने घर में प्रयास करो, फिर बताना सुबह आकर के क्या हुआ। तो सब गए, और जहां जहां जैसे जिसका मन हुआ चोरी करने की बात करी, चोरी करने का मन हुआ, तो कोई विफल हुआ, कोई सफल हुआ, कोई पिट गया तो कोई पकड़ा गया। सब अलग अलग हिसाब किताब बना। सवेरे कोई लाल पीठ किए हुए चला आ रहा है, कोई टेढ़ी टांग किए हुए चला आ रहा है, कोई रोता हुआ चला आ रहा है। कन्हैया भैया आज से इस मंडल में हमें नहीं रहना, इस्तीफा, ये पकड़, मैं चोरी ना कर बेवारो भैया, यहाँ में एक ही दिन में ये कर्म हो गए, और रोज करेंगे तो कहा हो जाएगा। कंस को खबर पड़ गई तो जेल में पटक देगो, बंद कर देगो, बड़ो खतरनाक है यहाँ को राजा। कन्हैया बोले भैया शुरुआत में 2-4 बार में थोड़ा परेशानी होती है, बाद में तो सब हमें अभ्यास में आ जाता है, अभ्यास करते करते सब हो जाता है। ना माने कन्हैया, उनको अपनी बातों में फिर उलझा लिया, और भगवान गोपांगनाओं के घरों में जाने लगे। कहीं किसी के घर में कुछ उपद्रव करते हैं, कहीं किसी का बछड़ा छोड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो गोपियां शिकायत करने आती हैं। शिकायत करने गोपियां जैसे ही आती हैं, मैया यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा भीतर से आई, कहा भाई गोपी, कहा भयो काहे चिल्ला रही हो गला फाड़ के? गोपी बोली मैया तेरे लाला की काली करतूत बताए हुए आई। अच्छो, कहा कि यो मेरे छोरा ने, मेरो छोरा तो बड़ो सीधो साधो है, मैया तो को पतो ना ये कहा करे पीठ पीछे। गोपी से बोली गोपी जल्दी बता, हमारी तो धड़कन तेज है रही है, हमारे बालक ने आखिर ऐसा कहा कर दियो जो तू परेशान है गई। एक गोपी कहती है वत्सान मुंचन्ति कुचित असमय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यत्थ दधिमया पया कल्पितैस्तैपयोगै। सबसे पहले कहती हैं वत्सान मुंचन्ति कुचित समय। वत्सान मुंचन्ति, वत्स कहते हैं बछड़े को, छोटा सा बछड़ा होता है। भागवत में जो श्लोक हैं बड़े सरल भी हैं। आप लोग हर कोई, हम हिंदू हैं, सनातन पद्धति से हमारा धर्म जुड़ा हुआ है, और संस्कृत तो हमारे खून में है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म के प्रेमी रहे हैं शुरू से। संस्कृत हमारी जीवन रही है, उसी संस्कृत से हमने संस्कृति सीखी है, अपनी हिंदी बनी है उसी से।